गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, सबको मेरा प्रेम नमन। परम कृपालु परमात्मा के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। मस्कत की धरती पे विराजित सभी देवी देवताओं को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और व्यासपीठ पे विराजित बागेश्वर धाम से पधारे परम पूज्य वंदनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सभी पूज्य चरण को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मस्कत का बड़ा सौभाग्य है कि आज जो मौका मिला है वो कभी भी सौभाग्य जिसका होता है उसको ही मिलता है। आप बागेश्वर धाम में कभी जाना या तो महाराज जी का जहां पे पंडाल लगा है वहां जाना, कि दर्शन तो ठीक पर हम दूर से उसको देख भी नहीं सकते, इतनी पब्लिक होती है। तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य है और वो सौभाग्य इसलिए है कि हम हर साल अश्विन भाई का जब बर्थडे फरवरी में होता है तब ये हमारी परंपरा बन गई है। ये बार थोड़ा लेट हुआ है, लेट इसलिए हुआ कि हनुमान जी की इच्छा ऐसी थी, हनुमान जी की मर्जी ऐसी थी। और मैं क्या बताऊं, आज मस्कत तो खुश हो गया है और हमारे दिल में भी इतना सुकून है कि आज हमारे बीच जो बागेश्वर धाम आया उसके लिए मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आपके द्वार पे आके मिलता है सुकून, आपकी भक्ति से मिलता है नूर। जो झुक गया सच्चे भाव से बागेश्वर धाम में उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी समर्पण। और क्या बताए कि अपनी संस्कृति के जतन के लिए जो काम कर रहे हैं उसको तो मैं सौ सलाम करता हूं। पूरे मस्कत से आया हुए सभी को और खास करके हमारे खास मेहमान आज हमारे बीच इंडियन एम्बेसी से ऑनरेबल काउंसिलर प्रदीप कुमार साहब भी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं यजमान परिवार की ओर से और हम सब मस्कत की ओर से। हमारे बीच हिंदू मैनेजमेंट टेम्पल की ओर से सभी मेंबर इधर उपस्थित है, उनका भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और साथ में हम कैसे भूले वो महान व्यक्ति को कि जिसने ये सुनहरा ओमान बनाया, सुनहरा मस्कत बनाया, वो हमारे सुल्तान काबूस बिन सईद साहब, कि जिसने हमें ये संस्कार दिया। और इसके बाद अभी के वर्तमान शासक सैयद हैतम साहब को भी मैं दंडवत प्रणाम करके सलाम करता हूं। और साथ में यहाँ की सभी मिनिस्ट्री, आरोपी और सभी लोग जिसने हमें सहयोग किया है, मैं उससे यजमान परिवार की ओर से दिल से सलाम करता हूं और भगवान को प्रार्थना करता हूं कि ऐसी ताकत, ऐसा सुकून और ये सर्वधर्म समभाव की नीति बनाए रखे और हम सबको ऐसा आनंद करवाते रहे। और मस्कत की ओर से मैं महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करके इतना ही प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे ऊपर ऐसी आशीर्वाद की कृपा बरसा के जाना कि हम सब में शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे और हम सब मिलजुल के ऐसा काम करें कि जो हमारी संस्कृति का हमारा संस्कार है। मैं हमारे बीच गोंडल से रामजी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट, रामजी हॉस्पिटल के वर्तमान मोहन जयराम दास जी महाराज भी आया हुआ है, उनको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और आप सब लोग आया हुआ है, सभी को मैं भी फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल के मेंबर शेख अनिल भाई खिमजी और राजू भाई बैद को प्रार्थना करता हूं कि आप व्यासपीठ के समीप आए, व्यासपीठ का दर्शन करें और महाराज श्रीकाश महाजन की ओर से सम्मान करें, अनिल भाई और राजू भाई। और दूसरी बात यह है कि जब अपना प्रोग्राम होता है, जब ये कुछ होता है तो महाराज जी पूरे भारत का दर्शन हमें इधर होता है। हमारे बीच नाथद्वारा से आया हुए हैं, जो महाराज नाथद्वारा से प्रसाद में गोदड़ी और महाप्रसाद लेके आए हैं। हमारे बीच मथुरा वृंदावन से चौबा जी आया हुए है और बहुत सारी जगह से इधर आया हुए है। तो पूरे भारत दर्शन इधर ही होता है और वो पॉसिबल होता है ओनली थैंक्स टू अश्विन भाई एंड दिव्या भाभी। वो बोलते हैं ना, अश्विन भाई है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये
एसपी अनिल भाई और राजू भाई मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल की ओर से हमारे बीच आए और वो व्यासपीठ को और हनुमान जी महाराज को दर्शन करके समीपा पे आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। किसी मैं इंडियन एम्बेसी के काउंसिलर साहब प्रदीप कुमार साहब को भी विनती करता हूं कि पीओपी व्यासपीठ के समीप पे आशीर्वाद लेवे। किसी ने सच कहा है ना कि हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा देता है। हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है मगर अगरबत्ती को बुझा नहीं सकता, क्योंकि जो महकता है वो आनंदित रहता है और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। मगर हमारे बागेश्वर धाम की बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, आप देखो कितना हंसता हुआ चेहरा, कितना उसको देख के उसके दर्शन करके सुकून मिलता है। मैं हनुमान जी को दिल से मस्कत की ओर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही आनंद, ऐसा ही हास्य और ऐसा ही हम सबको आशीर्वाद देने का और ताकत ऊपर वाला उसको दे। मैं फिर से आप सबकी ओर से यजमान परिवार का शुक्रिया भी करता हूं और महाराज जी को प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा माहौल बना के ऐसी जगह पे ले जाए जहां बस हमारा मन भगवान में लगा रहे। मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, सबको प्रेम नमन। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।